एक साक्षी रूप से एक महाराजा की तरह बैठा हूं बस। ये इंद्रियां उसकी उपस्थिति में काम कर रही, मन उसकी उपस्थिति में काम कर रहा है, ये देह उसकी उपस्थिति में काम कर रहा है, लेकिन अहम अकर्ता अकर्ता रूप से महाराज की तरह अपना बैठा हुआ है, अपना आत्म साम्राज्य में अपने मग्न है वो। इसलिए सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्त, मन से छूट गया, सब संन्यस्त हो गया सारे कर्मों से, और सुखम वशी, सुख पूर्वक अपने आनंद में अपने स्वरूप में अवस्थित होकर के रह रहा है। कैसे रह रहा है? महाराजा की तरह। नव द्वारे पूरे देही, ये नव द्वार की ये नगरिया पूरी है, ये नव द्वार की। ये पहले बड़े बड़े राजा लोग किले बनाते थे, महल बनाते थे, तो उनके जो सुरक्षा होती थी तो उसके 9 8 दरवाजे लगवाते थे। मतलब अगर आप एक किले में नहीं घुस पाएंगे, जब तक आप 8 9 तोड़ेंगे नहीं तब तक आप किले के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। जैसे चित्तौड़गढ़ का किला वो इसी तरीके से बना, पहले के अधिकांश किले इसी तरीके से बनते थे। और जैसे ये महाराजा ये अपने किले में रह रहा है, तो इस किले में हमारा ये महाराजा आत्म स्वरूप से मैं रह रहा हूँ। साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, श्वेता श्वेतरोपनिषद। साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, साक्षी रूप से निर्गुण है वो, निराकार है, निराकार रूप से, निर्गुण रूप से, पूर्ण रूप से, सर्वव्यापी रूप से है वो। बस कहीं कोई गति नहीं, कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल अव्यय स्वरूप है जिसका, व्यय होने वाला स्वरूप नहीं, अखंड स्वरूप है जिसका पूरी तरीके, वो इस तरीके से अपना बैठा हुआ है। यही भगवान कह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, भगवान आप तो जगत के कर्ता हैं, आपने जगत रचाए तो आप कर्ता तो हो ही गए, आप जगत के कर्ता। अरे भाई मैं जगत का कर्ता नहीं हूँ, कैसे आप कह रहे हैं? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। अरे मेरी प्रकृति है, ये मेरी माया है, ये मेरी अविद्या है, ये सारा कार्य कर रही है, और मैं कैसे हूँ? अहम ना करो, अहम ना करो, मैं करता ही नहीं, मैं नहीं करता, ये मेरा ठीक है, ये मेरा ये जो मेरी माया शक्ति है, जो अविद्या है, यही सब प्रपंच रच देती है सारा। माया अध्यक्ष है ना। बस मेरी अध्यक्षता है, बस कुछ नहीं, मैं थोड़ी करता हूँ। जैसे राजा है, राजा नहीं करता, उसकी प्रेजेंस में मंत्री सब कर रहे हैं, अपना अपना कर्म कर रहे हैं, और सारे डिपार्टमेंट अपने अपने कर्म कर रहे हैं, बस वो प्रेजेंट है, सिर्फ वो प्रेजेंट है, उपस्थित है, सिर्फ वो थोड़ी कर रहा है कुछ। इसलिए अहम कर्ता इति मति ही कथम भवेत। इसलिए जिसको ये ज्ञान हो गया, अहम कर्ता, कर्ता अहम अस्य, अस्य मतलब इस जगत का, इस कर्म का, मति कथम भवेत। तो जब इस तरीके का ज्ञान हो गया, इस तरीके का जब पूर्णता का अहम ब्रह्मास्मि जब ये हो गया, तो हमें ये बताइए, ये भाई ये कैसे हो जाएगा अहम कर्ता, कि मैं ये करता हूँ, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं तो अकर्ता हूँ, ये मेरा स्वरूप है, स्वरूप से तो मैं कुछ करता ही नहीं, देह कर रहा है, इंद्रियां कर रही है, मैं थोड़ी करता हूँ। तो ये अहम कर्ता, ये बुद्धि होगी ही नहीं। जब अहम कर्ता बुद्धि ही नहीं होगी तो फिर कर्म कहां से होंगे? कर्म भी नहीं होंगे, और जब कर्म नहीं होंगे तो कर्म फल भोग भी नहीं होगा, जब कर्म फल भोग नहीं होगा तो फिर पुनरअपि जननम भी नहीं होगा, और पुनरअपि जननम नहीं होगा, पुनरअपि मरणम भी नहीं होगा। हाय मैं मर जाऊंगा। सबकी एक धारणा है, बिना किसी बिना किसी अपवाद के, कि मैं तो मरूंगा ही नहीं, बाकी ये सारे मर जाएंगे, सारा समाप्त हो जाएगा, मैं परमानेंट हूं, मैं स्थायी बना रहूंगा। और ये कहता है इंसान, और पता चला कि उसी दिन वो पता चला न्यूज आती है, अरे वो तो चल बसा, चला गया वो।
इसलिए ना पुनरअपि जननम नहीं है तो पुनरअपि मरणम भी नहीं है। हाँ। इसलिए मैं मर जाऊंगा ये वृत्ति नहीं होती है। ये वृत्ति मृत्यु की होती नहीं है, मृत्यु के पार चला गया वो तो। मृत्यु क्या शब्द का, उस शब्द के कोश से निकल ही गया, शब्द ही निकल गया मृत्यु का। देह की मृत्यु होगी, देह तो मरा हुआ वैसे ही है। देह तो वैसे ही मरा हुआ है, ये तो मेरी वजह से देह चल रहा है। जिस दिन निकल जाएगा खत्म, देह तो मरा हुआ ही है, देह तो मृत है। तो यदि स्मा नष्टा न पुनः प्रसूयते, नष्टा मतलब अविद्या, नष्टा मतलब अविद्या। यदि नष्टा अविद्या, यदि जो अज्ञान जिसका नाश हो चुका है, पुनः न प्रसूयते, इसका जब जन्म ही नहीं होगा, तो फिर कर्ता अहम अस्य इति कथम भवेत, कि मैं करता हूं ये कैसे हो जाएगा? क्योंकि अविद्या का ही नाश हो गया, इसलिए कर्तापना भी चला गया, भोक्तापना भी चला गया, सब चलेगा। क्योंकि अहम क्या है? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त आत्मा। ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर इनसे बिल्कुल अलग है। कौन? आत्मा, आत्म तत्व, सत तत्व, चित तत्व, और वही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूं। तो इसीलिए जब एक बार अविद्या का नाश हो गया, नष्टा, यदि नष्टा न पुनः प्रसूयते, नहीं उसका वो होता, दोबारा उत्पन्न नहीं होती। इसलिए तस्मात् स्वतंत्रा न किम अपि अपेक्षते विद्या विमोक्षाये विभाति केवला। बहुत बढ़िया। इसलिए तस्मात् स्वतंत्रा न किमपि अपेक्षते विद्या, विद्या स्वतंत्र, मतलब इसलिए बाद में लिखा केवला। केवला मतलब प्योर विद्या, प्योर ज्ञान। प्योर ज्ञान मतलब बिना उपासना कर्म का, बिना समुच्चय का जो ये ज्ञान है, केवला विद्या। तस्मात इसीलिए स्वतंत्रा, स्वतंत्र है, न किम अपि अपेक्षते, वो किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं करता। अविद्या किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं करती, कि दूसरा आएगा तब जाकर के ज्ञान होगा, दूसरी कोई साधना करूंगा, दूसरा कुछ करूंगा तब अज्ञान की निवृत्ति होगी, बड़े बड़े कर्म अनुष्ठान करूंगा तब अज्ञान की निवृत्ति होगी। क्योंकि कर्म से अज्ञान की निवृत्ति नहीं है, किसी भी अनुष्ठान से कर्म अज्ञान की निवृत्ति है ही नहीं। तो इसलिए कर्म जब उसके लिए है ही नहीं, हाँ, जब कर्म है नहीं तो फिर आप ये जो आपने कहा था ज्ञान कर्म समुच्चय है, तो कर्म के साथ ज्ञान का कैसे समुच्चय हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए केवल अविद्या, केवल ज्ञान से ही। इसलिए ज्ञानात एव तु केवल, इसलिए ज्ञानात एव तु कैवल्यम, ज्ञानात एव तु मोक्षम, दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए केवला ज्ञान, केवला विद्या, इसका कोई समुच्चय नहीं है, किसी से समुच्चय करने की जरूरत नहीं है। इसलिए स्वतंत्र ज्ञानम, स्वतंत्र विद्या, ये स्वतंत्र है, मतलब इसको किसी दूसरे के सहारे की, दूसरे कर्म की जरूरत नहीं है, किसी दूसरी साधना की जरूरत नहीं है। इसलिए ढोलक बजाओ, कीर्तन करो, भक्ति करो, सब कुछ करो, इससे अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि सब ये कर्म में आता है। ये सब ज्ञानात एव तु कैवल्यम, इसलिए केवला विद्या विमोक्षाय, भगवान ने अलग शब्दों में कह दिया सिर्फ, केवला विद्या स्वतंत्र विमोक्षाय ज्ञानात एव तु कैवल्यम, इसका सीधा सीधा यहाँ पे भगवान ने यही अर्थ दिया भगवान ने। तस्मात इसीलिए समुच्चय असंभव, असंभव, समुच्चय ज्ञान का कर्म के साथ बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों का अलग अलग प्रकृति है, दोनों की, ज्ञान की अलग प्रकृति है, स्वरूप है, कर्म का अलग है।
और क्योंकि मोक्ष, देखिए एक बात और सुनिए, ये नहीं मोक्ष, मुक्त तो हम हैं ही, ब्रह्म तो हम हैं ही, मुक्त तो हम हैं ही, लेकिन अज्ञान से हम अपने आप को बंदे मान करके बैठे हुए हैं। अज्ञान से हम अपने आप को सारा संसार वाले मान करके बैठे हुए हैं। तो जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तो पता चला मैं तो मुक्त हूं ही भाई, मैं हूं थोड़ी जाऊंगा। अज्ञान की निवृत्ति हुई कि मैं तो मुक्त हूं ही भाई, सीधा सीधा। ऐसा थोड़ी कि पहले अज्ञान की निवृत्ति होगी, फिर बाद में 2 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद फिर मोक्ष होगा। अज्ञान, भाई अज्ञान की निवृत्ति हो गई इसका मतलब मैं ब्रह्म हूँ और मैं मुक्त हूँ, सीधी सी बात है। मैं सीमाओं में नहीं हूँ। ये देश काल की सीमाओं से परे हूँ मैं, इसलिए मैं भेद रहिता हूँ। मैं असीमित हूँ, भेद रहित हूँ, मैं लिमिटलेस हूँ, बिल्कुल लिमिटलेस। भेद वाला नहीं हूँ मैं, मुझ में भेद नहीं है। इसलिए भगवान को मोक्ष देने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में, पहले अज्ञान की निवृत्ति हुई, फिर भगवान 4 दिन बाद आप खूब कीर्तन भजन करो, उसके बाद भगवान 4 दिन बाद तुम्हें मोक्ष देंगे, ऐसा नहीं है। अज्ञान की निवृत्ति हुई कि आप मुक्त तो हैं ही, आप, ये आपका स्वरूप है। इसलिए भगवान भी है, ये जो मोक्ष है ना, जो मुक्ति है, ये भी भगवान जब भी देंगे तो अविद्या का नाश करके देंगे, आपको उपदेश दे करके ही इसको देंगे। क्योंकि अविद्या की निवृत्ति ज्ञान से होगी, और ज्ञान श्रुति प्रमाण गुरु मुखात जब ये श्रवण करेंगे तो उससे अज्ञान की निवृत्ति होगी। इसलिए न किमपि अपेक्षते, न किमपि अपेक्षते, इसलिए विद्या को दूसरे किसी के आलम्बन की आवश्यकता नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। विद्या, विद्या को किसी दूसरे की अपेक्षा ही नहीं है। इसलिए कर्म करो, लेकिन एक समय तक। कर्म से मुक्ति नहीं है। जब हम मोक्षार्थी हैं, हम मोक्ष चाहते हैं, हम ब्रह्म विद्या के श्रवण मनन निधि ध्यासन के, जब हम, ये हमारी साधना है, तो फिर संन्यास्त होकर के श्रवण करो, बिल्कुल सारे प्रोजेक्ट से फ्री होकर के। इसलिए कम से कम 2 घंटे के लिए तो पूरे सन्यासी हो जाओ, बिल्कुल एकदम सब छोड़ के बैठो। संन्यास तो पूरे अब जीवन भर ही रहना है। हाँ। इसलिए कामनाओं की तिलांजलि, ठीक है, जो समय था कर लिया, हो गया, जो करना था कर लिया, जितना होना था हो गया। अब बैक गेट डाल दी है, अभी तक संसार की तरफ थी, अब मेरी परमात्मा की तरफ मेरी गति है, अब मेरी ब्रह्म की तरफ मेरी गति है। इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासन, अब बस यही मुझे करना है, बाकी सबसे संन्यास्त हो जाओ, विरक्त हो जाओ बाकी सबसे। इसलिए मुक्ति के लिए समुच्चय की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने यहाँ पे कह दिया साहब, न किम अपि अपेक्षते विद्या, विद्या को किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है, वो स्वयं स्वयं ही पर्याप्त है। आइए 21वां श्लोक देखते हैं। सा तैत्तिरीय श्रुतिराह सादरम न्यासं प्रशस्ताखिल कर्मणां स्फुटम्। एतावदित्याह च वाजिनां श्रुतिः ज्ञानम विमोक्षाय न कर्म साधनम। इसमें भी वही बात है, अलग तरीके से कही है भगवान ने। ज्ञानम विमोक्षाय, ज्ञानात एव तु कैवल्यम, ज्ञानम विमोक्षाय न कर्म साधनम, कर्म उसके लिए साधन नहीं है, ज्ञान साधन है, ज्ञान साधन। तो यहाँ ये 21वां श्लोक, इसको अब, आज तो समय समाप्त हो रहा है, इसको अब कल देखेंगे। ये सारा पूरा भगवान जी ने भी गागर में सागर भरा हुआ है पूरा, बहुत सुंदर। भगवान ने स्पष्टता बस यही है, ये देखिए, ये प्रकरण ग्रंथ में आता है। श्री राम गीता जो है ना, ये प्रकरण ग्रंथ में आता है, क्योंकि इसमें प्रकरण ग्रंथ मतलब एक, चाहे जीव को लेकर के, जगत को लेकर के, या ब्रह्म को लेकर के, एक को लेकर के, और एंड तक उसी की तरफ चलेगी। तो इसलिए ये वेदांत का पूरा एकदम भर दिया पूरा भगवान राम जी ने। और भगवान राम जी की बड़ी कृपा है कि हम सबको उनका प्रसाद मिल रहा है यहाँ पे, तीर्थ भूमि के माध्यम से
भगवान जी के चरणों का जो उनका